तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, हमको प्लान करना है हमारे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए क्या क्या हम प्लान कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट इज ए क्रूशियल प्रोसेस दैट हेल्प इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव बेटर रिजल्ट बाय एड्रेसिंग एरिया वेयर परफॉर्मेंस इज लैकिंग। ठीक है, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है दोस्तों कि प्लानिंग परफॉर्मेंस में हमको क्या करना होता है, हमको उसको पता करना होता है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो कहाँ पे खराब हो रहा है और उसको इम्प्रूव करना होता है ताकि हमारा जो बेटर अचीवमेंट हो सके या हमारा बेटर रिजल्ट आ सके फ्यूचर में। ठीक है, कैसे करना होता है एक एक करके हम लोग जान लें। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एरिया में हमको इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक एरिया वेयर परफॉर्मेंस इज बिलो एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे ये बताया गया है दोस्तों कि सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारा परफॉर्मेंस है वो हमारे जजमेंट के हिसाब से भी कम हो रहा है। पहले उस एरिया को हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कहाँ पे हमारी लो प्रोडक्टिविटी हो रही है या पूरा टाइम मैनेजमेंट हो जा रहा है या स्किल की कमी है या कम्युनिकेशन इशू आ रहा है, मतलब कौन सी प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमको क्या करना है, एरिया को आइडेंटिफाई करना है कि किसको हमको टारगेट करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे मैंने जो लिखा है सेट स्मार्ट गोल। ठीक है, उसके बाद आपको गोल सेट करना है। क्लियरली डिफाइन व्हाट नीड टू बी इम्प्रूव, फॉर एग्जांपल इंक्रीज सेल बाय 50% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। हमको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि जो हमारा ये क्या हमको करना है, मतलब हमको क्या चीज अचीव करना है। यहाँ पे जैसे लिखा है डिफाइन व्हाट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, हमको क्या इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो सपोज दैट हमने अपना गोल सेट कर लिया है कि हमको अगले साल 15 यूनिट का जो हमारा सेल्स है उसको इंक्रीज करना है नेक्स्ट क्वार्टर में। ठीक है, उसके लिए क्या क्या मेजर चीजें हमको चाहिए होंगी प्रोजेक्ट में। ठीक है, क्या क्या गोल सेट करने होंगे, कैसे हमको करना होगा, ठीक कितना टाइम दिया जाएगा इस काम को पूरा करने के लिए, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको अपना एक गोल सेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उस गोल को सेट करने के बाद आपको एक प्लान बनाना है कि कैसे करना होता है। ठीक है, डेवलप एन एक्शन प्लान। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, ब्रेक डाउन द गोल्स इनटू एक्शन स्टेप्स, एक्शनेबल स्टेप्स आइडेंटिफाइंग व्हाट नीड्स टू बी डन, हु विल इट एंड व्हेन इट विल बी डन। यहाँ पे ये बताने की कोशिश कही गई है दोस्तों कि जो आप गोल सेट करेंगे, जो आप एक्शन प्लान बनाएंगे उसके ऊपर, उसमें ये तय करेंगे कि कौन उस काम को करेगा। ठीक है, कब करेगा और कैसे करेगा, मतलब सारी चीज। ठीक है, इसमें ये भी आइडेंटिफाई होंगे कौन कौन से रिसोर्सेस लगेंगे, क्या ट्रेनिंग की जरूरत होगी, टूल्स भी रिक्वायर्ड होंगे या कोई एडिशनल सपोर्ट चाहिए होगा इस एक्शन प्लान को करने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है दोस्तों वो कौन सा आता है, यहाँ पे प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जो एम्प्लॉय कर रहा है उस काम को या जो भी मैनेजमेंट कर रहा है उसको ट्रेनिंग देना, उसके स्किल को डेवलप करना। उससे क्या होगा दोस्तों, ऑफरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप और कोर्सेज दैट एड्रेस द स्किल और नॉलेज गैप्स। ठीक है, जो भी नॉलेज गैप होगी किसी काम को करने के लिए वो चीज इन चीजों से भर जाएगी ताकि वो अच्छे से काम कर पाएंगे। इसमें क्या करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है टाइम टू टाइम की जो एम्प्लॉय को हमने काम सिखा रहे हैं वो सही में सीख रहा है या नहीं सीख रहा है या गलत कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दिया है मैंने सेल्फ डेवलपमेंट, इनकरेज सेल्फ स्टडी और ई लर्निंग ऑप्शन फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि सपोज दैट आपको कोई काम नहीं पता, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी तो उस काम के बारे में बताया जाएगा, कैसे करना है हर चीज बताया जाएगा। तो आपकी इससे क्या होगी, सेल्फ स्टडी होगी, आपकी लर्निंग खुद से मजबूत होगी और आप कंटिन्यूअस इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट ये हो गया हमारा इसमें परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, पांचवा क्या होगा, हमको अगर पता चलेगा कि हमको ये चीज चेंज करनी है, ठीक है, तो हम उसको चेंज करेंगे, इम्प्लीमेंट चेंजेस। स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग द एक्शन प्लान, दिस माइट इन्वॉल्व एडेप्टिंग अ न्यू वर्क मेथड, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन चैनल और चेंजिंग वर्क हैबिट। ठीक है, अगर कुछ चीज हमको लगती है कि हमारे काम के प्रति है, जब हम काम कर रहे हैं तो उसमें चेंज करनी होगी हमको अपने गोल को अचीव करने के लिए या फिर हमारे परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए, तो उसको हमको चेंज करना पड़ेगा, भले वो हमारा हैबिट हो, हमारा बिहेवियर हो या हमारा काम करने का जो तरीका है। ठीक है, छठा पॉइंट यहाँ पे मैंने दिया है मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। ठीक है, हमेशा इंप्लॉय को मॉनिटर करते रहना है कि जो काम कर रहा है सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, ताकि फ्यूचर में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो सके या काम खत्म होने के बाद कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, शेड्यूल रेगुलर मीटिंग और चेक इन टू एसेस प्रोग्रेस, डिस्कस व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट। ठीक है, ये बताया गया है यहाँ पे कि इंप्लॉय को हमेशा मैनेजर को क्या करना चाहिए, इवेलुएट करते रहना चाहिए कि क्या आज काम हुआ है, क्या आज काम नहीं हुआ है। जैसे कि बहुत सारे टेक कंपनी में आप देखते होंगे डेली उनका गो थ्रू बनाया जाता है डेली वर्क का, और हर दिन देखा जाता है कि आज एम्प्लॉय ने क्या किया, कल वो क्या काम करेगा। ठीक है, अगर उसमें अगर लगता है मैनेजर कुछ चेंजमेंट करने चाहिए या एडजस्टमेंट करना चाहिए उस प्लान में, तो वो तुरंत अपना स्ट्रेटेजी बना के चेंज कर देते हैं। सातवां क्या है, इवेलुएट परफॉर्मेंस, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके परफॉर्मेंस को इवेलुएट करिए। ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेट पीरियड इवेलुएट वेदर द गोल्स हैव बीन मेट, दिस कुड बी इम्प्रूविंग, इन्वॉल्व रिव्यूइंग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। इसमें ये बताने की कोशिश करिए कि जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके डेली परफॉर्मेंस को आप मेजर करिए और इवेलुएट करिए
ताकि आपको पता चल सके कि काम अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर काम अच्छे से कर रहा है, जाहिर सी बात उसको रिवॉर्ड वगैरह देंगे तो और मोटिवेट होकर वो काम करेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 8वां पॉइंट लिखा है, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड इम्प्रूवमेंट। अगर काम अच्छे से हो रहा है, ठीक है, हर चीज प्रॉपर वे में हो रहा है एम्प्लॉय का, तो आप उसको क्या करिए, रिवॉर्ड दीजिए, ठीक है। रिवॉर्ड दीजिए, उसको रिकॉग्नाइज करिए, उसको इम्प्रूव कराइए, और अगर कोई चीज अगर लगती है कि आपको और भी काबिलियत है तो कराइए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और अच्छी होती जाएगी और इम्प्रूव होती जाएगी, ठीक है। 9वां पॉइंट जो यहाँ पे मैंने लिखा है वो लिखा है सस्टेन एंड बिल्ड ऑन इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई भी एम्प्लॉय काम अच्छे से कर रहा है, ठीक है, तो उसके कंटिन्यूअस उसको डेवलप करते जाइए, अलग अलग फील्ड में देखते जाइए कि किस फील्ड में वो कितना कर सकता है, मतलब उसकी इनर कैपेबिलिटी को आप इम्प्रूव करिए ताकि वो आपका काम अच्छे से कर सके। वो अपने ग्रोथ के साथ साथ आपकी कंपनी का भी ग्रोथ कर सके, और अपना कल्चर बनाए कि हम अब ऐसे ऐसे काम करते हैं, मतलब इम्प्लॉय कल्चर बनाए कि ऑर्गेनाइजेशन में ये कल्चर एडॉप्ट होता है और ये काफ़ी अच्छा कल्चर है फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इम्प्लॉय, ठीक है। ये सारे कुछ टॉपिक्स थे जो कि आपको मैंने बताया क्या करने के लिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। इम्प्लॉय को मॉनिटर करते रहना, कुछ चेंज करना है एम्प्लॉय में तो वो करते रहना, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते रहना, टाइम टू टाइम उनके लिए कोई एक्शन प्लान बनाते रहना, ठीक है। एक गोल सेट कर लेना, उस गोल पे ही काम होगा तो उससे क्या होगा, इजीली हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे दोस्तों, होप करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।